पहली बात है जो हवाई हेलीकॉप्टर जिसमें उड़ान कर रहे थे, ये बड़ा सुरक्षित हेलीकॉप्टर है। दुनिया के 60 देशों में ये काम कर रहा है, बैटल प्रूवर है, बैटल टेस्टेड है। और जहाँ तक वायुसेना का ताल्लुक है, पिछले 25 से 30 साल से इसके कई वेरिएंट्स को उड़ाया जा रहा है। और ये जो B-17 V5 था, ये लेटेस्ट वर्जन है, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी से लैस था। और VIP के हेलीकॉप्टर को जो उड़ान करते हैं, वो पायलट्स भी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं। आमतौर पे उनकी रेटिंग होती है A मास्टर ग्रीन। A मास्टर ग्रीन का मतलब जहाँ तक उनकी थियोरेटिकल नॉलेज है बहुत ही उच्च दर्जे की है, और जहाँ तक उनकी फ्लाइंग कैपेबिलिटी है, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग बैड वेदर में, उसके लिए खास तौर पे वो माहिर है। और साथ ही साथ उनको लिखित रूप में एयर एग्जामिनिंग बोर्ड क्लियर करता है कि वो VIP और VVIP मूवमेंट के लिए काबिल हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर में कोई खराबी नहीं थी। दूसरा, मैं खुद पायलट रह चुका हूँ, 10 साल से मैंने ऐसे इलाकों में उड़ान की है। और जिस इलाके में ये हादसा हुआ है, उस इलाके में मैं खुद 1971 में फंसा था, जबकि मेरी फ्लाइट ईस्टर्न इंडिया से लड़ाई जीतने के बाद में जैसलमेर मूव कर रही थी। एकदम से बहुत मौसम खराब हो जाता है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, जिसमें विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रह जाती है। आपको दूसरा हेलीकॉप्टर जो साथ वाला है वो भी नज़र नहीं आता, बीकन के बावजूद भी, एंटी कोलिजन बीकन। ना पहाड़ी नज़र आती है, ना पेड़ नज़र आते हैं। और हम जो फ्लाइंग करते हैं हेलीकॉप्टर वाले, वो विजुअल कांटेक्ट करते हैं, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट होना चाहिए। आमतौर पे जब क्लियर वेदर हो तो हम 2000 मीटर ऊपर, 2000 फुट ऊपर की उड़ान करते हैं, पास के से ऊपर से या पहाड़ों से ऊपर से। लेकिन अगर मौसम खराब हो जाए तो यू हैव टू गेट डाउन टू मेंटेन विजुअल कांटेक्ट। कहा जा रहा है कि तकरीबन 33 मिनट्स उस इलाके के अंदर था हेलीकॉप्टर, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो बैड वेदर में इन्वॉल्व हो गया था। पूरी कोशिश कर रहा था किसी न किसी तरीके से कोई जगह ढूंढे जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर को हादसे से पहले उतार ले, ताकि वो अपने आप को, हेलीकॉप्टर को और तमाम पैसेंजर्स को बचा सके। लेकिन पहाड़ों के अंदर ऊंची नीची ऐसे ज़मीन होती है, जंगल थे, डीप रवीन्स थी, कोई जगह ही नहीं मिली उसको हेलीकॉप्टर उतारने के लिए। ऐसे में वो एक पेड़ से टकराया और क्रैश हुआ। दूसरा कारण हो सकता है कि उसी समय कोई तकनीकी डिफेक्ट भी आ गया हो। 2 इंजन है, अगर एक इंजन भी बुझ जाता है या ख़राब हो जाता है तो तभी भी हेलीकॉप्टर सेफ है उड़ान करने के लिए। अगर टेल रोटर फेल हो जाए तो कोई ताकत दुनिया की सिवाय भगवान के नहीं बचा सकता। तीसरा जो है पायलट एरर, मुझे नहीं लगता ये पायलट एरर है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा है, उच्च दर्जे के पायलट को चुना जाता है। ये देश के लिए बहुत ही ज़बरदस्त झटका है। विपिन रावत बहुत बड़े पैमाने पर फोर्स की मॉडर्नाइजेशन में जुड़े हुए थे, फोर्स की इंटीग्रेशन और जॉइंटनेस को प्रमोट करने में लगे हुए थे। सारे ही इलाके से, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या चाइना के खिलाफ है, उससे वाकिफ़ थे। बार बार पाकिस्तान और चाइना को वार्न करते थे कि अगर किसी प्रकार से हिंदुस्तान को ललकारा तो हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर खुशी की लहर हो गई होगी पाकिस्तान के अंदर, चीन के अंदर, और ख़ास करके वो आतंकवादी आंखों के अंदर जो विपिन रावत के रडार पर थे।